भारतीय कृषि आज गहरे संकट में है। रासायनिक खेती से मिट्टी की उर्वरता घट रही है, जल संकट बढ़ रहा है और किसान लागत बढ़ने से परेशान है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैविक और प्राकृतिक खेती से इन समस्याओं का समाधान संभव है। कृषि वैज्ञानिक और परंपरागत ज्ञान को मिलाकर नई नीतियां बनाई जानी चाहिए। किसानों को जैविक खाद, जल संरक्षण तकनीक और स्थानीय बाजारों से जोड़ा जाए। कृषि केवल व्यवसाय नहीं बल्कि जीवन दृष्टि है। सरकार, वैज्ञानिकों और किसानों को मिलकर सतत और स्वावलंबी कृषि को बढ़ावा देना होगा। यदि पारंपरिक कृषि प्रणालियों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ा जाए तो भारतीय कृषि फिर से समृद्ध बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 21। मेरा नाम डॉक्टर गुणाकर है। अक्षय कृषि परिवार एक राष्ट्रव्यापी संस्था है, उसके राष्ट्रीय सचिव का जिम्मेदारी मेरे पास है। हम सब लोग जानते हैं कि भारत ये एक कृषि और वाणिज्य प्रधान देश रहा है। बहुत लंबे समय तक भारत ने यहाँ पर कृषि और वाणिज्य के आधार पर और एक चरम सीमा तक हम लोगों ने जाकर के काम किया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कृषि के अंदर कुछ प्रश्न पैदा हुए हैं। वैज्ञानिक और प्रत्यक्ष कृषि में काम करने वाले ऐसे सभी लोगों ने ऐसा स्वीकार किया है कि कृषि, इसकी जो खास तौर से भूमि है, उसका क्षरण हुआ है। अनेक स्थानों पर तुमने देखा है कि जहाँ पहले गांव में बहुत सरस रहते थे गांव, और गांव से पलायन भी शुरू हुआ है। गांव के अंदर खेती करने की रुचि भी बहुत स्थानों पर कम हुई है। हम देख रहे हैं कि पंजाब जैसा राज्य, जहाँ कभी जो पूरे देश का पेट भरने का काम करता था, लेकिन आज वहाँ खेती की स्थिति बहुत चिंतनीय स्थिति में है। अन्य भी ऐसे बहुत स्थान हैं जहाँ पर एक रिपोर्ट के अनुसार और 30% तक भूमि का क्षरण हुआ है, यानी कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो घटी है। इसके अनेक कारण हैं। यद्यपि देश में हरित क्रांति के बाद अन्न उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा, लेकिन उसके कुछ विपरीत परिणाम भी हमारे ध्यान में धीरे धीरे आए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अजैविक पदार्थ जो खेती में जा रहे हैं वो रसायन के रूप में होंगे या फिर पॉलीथीन, प्लास्टिक, लोहा, कांच इस इत्यादि के रूप में, तो उससे जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो अत्यंत कमज़ोर हुई है। तो पूरे देश के ऐसे चिंतन करने वाले लोगों ने इसके लिए क्या करना चाहिए, इस पर विचार किया। विचार करते करते ध्यान में आया कि अगर ऐसी स्थिति लगातार चलती रही तो आगे आने वाले कुछ वर्षों में और भूमि हमारी एक तरह से बंजर हो जाएगी। जैसे कि पंजाब के अंदर अनेक ज़िले ऐसे हैं, वहाँ पर भूमि को 1-1 और 1.5 फीट तक उन्होंने नीचे से पलटना शुरू किया, यानी नीचे की मिट्टी को वो ऊपर लाए। ऊपर की जो परत है वो 1 फुट तक वो एकदम बंजर हो गई, वो अत्यधिक सख्त हो गई कि वो कुछ पैदा करने के योग्य नहीं रही। तो ऐसे रसायनों के प्रयोग से, कीटनाशकों के प्रयोग से और अजैविक पदार्थों के न जाने के कारण से भूमि की स्थिति खराब हुई। अब चूँकि खेती का संबंध सबके साथ है, सभी को जीवित रहने के लिए अन्न इत्यादि पैदा करना ही होगा, तो ऐसी स्थिति में ये सबके साथ जुड़ा हुआ विषय है। न केवल गांव वालों के लिए बल्कि शहर के लोगों के लिए भी एक जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि शहर के लोग भी कई प्रकार से अपनी कुछ ऐसे अभ्यास के कारण से, और शहर का भी जो कचरा है वो गांव में जाता है, तो उससे हमारी जो भूमि है वो खराब होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अक्षय कृषि परिवार ने 2018 में और एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया हैदराबाद के अंदर। उस संगोष्ठी में कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्माता, कृषक वैज्ञानिक, सामाजिक संस्थाओं के लोग ऐसे एकत्र आए। उस राष्ट्रीय संगोष्ठी में ये निर्णय लिया गया कि हमें इसके लिए एक अभियान की आवश्यकता पड़ेगी, एक जन जागरण अभियान की, क्योंकि ये विषय ऐसा है तो महत्वपूर्ण, लेकिन शायद ये कहीं रिजेक्शन में है, इसके कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उसकी संस्तुतियों के आधार पर 2021 में देश की 33 प्रमुख बड़ी संस्थाएं, जिसमें पतंजलि, गायत्री परिवार, इस्कॉन, जीआर ट्रस्ट, ईशा फाउंडेशन, ऐसी बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर के और देश के अंदर एक भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान ये प्रारंभ किया। 33 संस्थाओं ने मिलकर के, और जो हमारे पास एक आंकड़ा आया, यहाँ तक कि कोरोना आ गया था उस समय पर, लेकिन उसके बाद भी 35,000 स्थानों पर और ये कार्यक्रम भूमि सुपोषण के संबंधित हुए। इस अभियान में खास तौर से जिसका प्रारंभिक कार्यक्रम था वो भूमि पूजन का था,
इस अभियान के 2 चरण हैं। पहला चरण इसका रहता है भूमि पूजन, क्योंकि भूमि के प्रति हमारा ये भाव समाप्त हुआ है देश के अंदर, और ये भूमि हमको अधिक से अधिक कैसे पैदावार दे सकती है, इसके लिए हमने जो भी ऐसे कुछ प्रयास जो किए, जो नहीं भी करने चाहिए थे वो किए। तो हमें अन्न तो पैदा किया, लेकिन उससे भूमि माता का स्वास्थ्य हमारा खराब हुआ। वैज्ञानिक लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि भूमि का स्वास्थ्य खराब होगा तो उसके अंदर जो पोषक तत्व रहते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो अन्न में भी नहीं आएंगे और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ेगा। तो भूमि से पैदा होने वाले अन्न का संबंध मनुष्य का स्वास्थ्य, पशुओं का स्वास्थ्य और अन्य जीव जंतुओं का स्वास्थ्य और भूमि का स्वयं का स्वास्थ्य, इस सब के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो अभियान था वो भूमि माता के प्रति भाव जागृत करने की दृष्टि से ये भूमि पूजन कार्यक्रम ये हो, क्योंकि हमने हमेशा भूमि को माता कहा है, माता भूमि पुत्रो एवं पृथिव्या, ये हमने कहा है। तो हम भूमि को माता के स्वरूप में स्वीकार करेंगे। और भूमि ये कोई अजीवित पदार्थ नहीं है, ये एक जीवित वस्तु है, इसके अंदर अन्न पैदा होता है, इसको हमने लाइव एंटिटी के रूप में स्वीकार किया है। तो ये भाव पुनर्स्थापित हो, तो इसके लिए हमने ये अभियान प्रारंभ किया था। और ये भूमि का उत्पत्ति दिवस यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन माना जाता है। तो इस दिन से ये भूमि पूजन प्रारंभ हो। और ये पूर्व में जो अभियान था ये देवोत्थान एकादशी तक चला। इस अभियान के समाप्त होने पर फिर एक और अभियान की समाप्ति का एक बड़ा कार्यक्रम गुजरात के अंदर हुआ। वहाँ पर वहाँ के राज्यपाल महोदय और अन्य भी पूरे देश भर के संत, सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख लोग आए। तो निर्णय किया गया कि इस अभियान को देश में लगातार चलाने की आवश्यकता है। न केवल किसान बल्कि कृषि से जुड़े हुए सभी लोग, जिसमें विद्यार्थी भी होंगे, कृषि विज्ञान केंद्र भी होंगे, कृषि वैज्ञानिक भी होंगे, कृषि विश्वविद्यालय भी होंगे, और समाज के वो लोग जो उपभोक्ता के रूप में जो है कृषि को देखते हैं वो भी शामिल होंगे। इन सब के साथ मिल करके ये अभियान चले। तो इसका नाम दिया गया भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अनवरत जन अभियान। ये हर वर्ष इसको हम चलाएंगे, ऐसा वहाँ निर्णय किया गया। तो इस वर्ष यह अभियान पूरे देश में चलने वाला है। और यह अपना जो 30 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन है, वहाँ से ये भूमि पूजन के अभियान के कार्यक्रम प्रारंभ होंगे और लगातार जो सघन कार्यक्रम होंगे वो अक्षय तृतीया तक चलेंगे। कुछ राज्यों में पहले से ही भूमि पूजन की एक ऐसी परंपरा रही है, तो वो इस पूजन कार्यक्रम को और देवोत्थान एकादशी तक भी चलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अनेक प्रकार की गतिविधियां सम्मिलित हैं। पूजन तो एक ये हमारा प्रारंभिक प्रतीकात्मक कार्यक्रम होगा, लेकिन पूजन के समय ही जैसे कि उसकी विधि इस प्रकार की रहेगी कि सभी एक गांव के अंदर जो किसान हैं वो अपने अपने खेत की मिट्टी एक स्थान पर लाएंगे, एक स्वच्छ वस्त्र पर वो सब मिट्टी को एकत्र करेंगे। वहाँ पर एक कलश होगा, एक नारियल होगा, कुछ पत्ते होंगे, फूल होंगे, और हमने उसकी विधि एक दी है, उसकी एक मार्गदर्शिका दी है। ये सारी जानकारी भूमिसुपोषण.org इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उस पूजन के अंतर्गत मिट्टी का पूजन वहाँ करना होगा, चावल भी वहाँ होंगे, तो अभिषेक भी करना होगा। ये सब करने के बाद अगर कोई संभव है तो वहाँ गौ माता, क्योंकि भूमि का सुपोषण बिना गौ माता के संभव नहीं है, तो गौ माता पूजन भी होगा। उसके बाद में चर्चा भी होगी और भूमि सुपोषण के प्रयास ये क्या क्या हो सकते हैं उस पर एक वहाँ पर किसी का संबोधन भी होगा। ऐसा ही भूमि पूजन का कार्यक्रम। और इसके बाद में गांव-गांव के अंदर कैसे हम अपनी मिट्टी को उर्वरा बनाए रखने के लिए, भूमि को सुपोषित रखने के लिए और कौन कौन सी गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे कि जैविक खाद का प्रयोग हम कर सकते हैं, हरी खाद का प्रयोग हम कर सकते हैं, भूमि को विश्राम दे सकते हैं, अंतर्वसली फसलों का उपयोग कर सकते हैं, वर्षा जल का हम किस प्रकार से अधिक उपयोग कर सकते हैं, कम पानी की आवश्यकता रहती है भूमि को, तो ऐसी बहुत सारी तकनीकी बातें हैं। उन सब का हम कैसे कैसे प्रयोग करके और भूमि को हम सुपोषित बनाए रख सकते हैं, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लगातार उसको सुरक्षित बना के रखें, इसके सारे प्रयास पूरे वर्ष भर कैसे चलाएंगे, ये अभियान इस प्रकार से लिए जाने के लिए उस भूमि पूजन विधि में उसका पूरा एक सुंदर खाका तैयार किया गया है, जो वेबसाइट पर उपलब्ध है। और विभिन्न पत्रकों के माध्यम से हम अलग अलग जो किसान हैं, गौशाला संचालक हैं, किसानों के बीच में काम करने वाली संस्थाएं हैं, कुछ व्यक्तिगत लोग भी ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा संपर्क इस बीच में रहता है, किसानों के बीच में प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं, कुछ और ऐसे व्यावसायिक लोग हैं,
सरकार की संस्थान है, उन सबको हमने ये आह्वान किया है किस प्रकार से वो सब कार्य करें, और वो बहुत अच्छी तैयारी कर भी रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार इस प्रकार के जब ये प्रयास चले, और भूमि सुपोषण ये शब्द जो एक नया शब्द था, लेकिन ये एकदम अपने आप में एब्सोल्यूट वर्ड है, इसको कहीं ना कहीं फिर ये शब्द आगे वैज्ञानिकों तक गया, तो फिर सरकार ने भी इस विषय में कुछ बहुत सारे अभियान, कुछ मिशंस ये चलाए हैं। तो धीरे धीरे करके देश में एक जागरण का वातावरण बना है। तो यही हमारा प्रयास है कि ये अधिक स्थानों तक जाए, और मीडिया को इसलिए हमने और निवेदन किया कि चूँकि ये विषय जन जागरण का है, तो अधिकाधिक रूप से इसका प्रचार प्रसार हो सर्वदूर। इस माध्यम से आज इस विषय पर एक जयपुर के अंदर भी प्रांत की प्रबोधन कार्यशाला आयोजित की गई है। जयपुर प्रांत के ऐसे अलग अलग जिलों में जो कार्य कर रहे हैं, जो भूमि सुपोषण का लगातार पिछले कुछ वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं और उन्हें अच्छे परिणाम दिए हैं। एक जो धारणा बनी है कि रासायनिक खाद से ही खेती हो सकती है, उस धारणा को तोड़ते हुए जिन्होंने गैर रासायनिक खेती करते हुए, गौ आधारित खेती करते हुए और कीटवन स्थापित किए हैं, उन्होंने न केवल भूमि को सुपोषित किया है, बल्कि गुणवत्ता और उत्पादन इन दोनों में भी उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे बहुत सारे लोगों को जो उसका प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, उनको आज यहाँ एकत्र बुला करके उनके साथ में ये भारतीय कृषि और भूमि सुपोषण की जो चर्चा है उनके साथ की जा रही है। उसकी एक योजना बहुत अच्छी बनाएंगे, और जयपुर प्रांत के अंदर भी ये बहुत अच्छा अभियान चलेगा, ऐसा हमारा प्रयास है। सभी क्या देश भर में चलेगा? ये पूरे देश के सभी राज्यों में ये अभियान चलेगा।